आपको जानकारी देने से पहले जो लिस्ट आपने बनाई है प्लान दिखाने के लिए, आपने एक लिस्ट बना ली है, राइट? लिस्ट आपकी तैयार हो गई है। अब आपको उस लिस्ट के लोगों को प्लान दिखाना है। लिस्ट के लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, इसीलिए तो हमने लिस्ट बनाई है। अभी जो लिस्ट आपने बनाई है, जिनको आप प्लान दिखाने वाले हो, आपको प्लान दिखाने से पहले उनको सुनने के लिए तैयार करना है। क्या करना है? प्लान दिखाने से पहले सामने वाले व्यक्ति को, जिसका नाम आपने अपनी लिस्ट में लिखा है, उसको सुनने के लिए तैयार करना है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, सुनने के लिए क्यों तैयार करना है? देखिए समझिए, होता क्या है एक्चुअली। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम समझिए। यदि हम किसी व्यक्ति को बिना तैयार किए, यदि हम उसको जाके प्लान दिखाते हैं, हमने उसको तैयार नहीं किया प्लान दिखाने के लिए, और हम सीधे उसके पास चले गए प्लान दिखाने के लिए, तो पता है क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति कई बार अपने किसी दूसरे काम में बिजी होता है। अपना उसका फैमिली का कोई काम हो सकता है, बिजनेस का कोई काम हो सकता है, उसके साथ में कोई गुड न्यूज हो सकती है, उसके साथ में कोई सैड न्यूज हो सकती है। मतलब वो कहीं ना कहीं, तो देखिए हर इंसान आज की तारीख में कुछ ना कुछ करने में बिजी है। तो जिसको आप प्लान दिखाने के लिए गए हो, जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं अपना बिजी होगा। तो यदि आप उसको बिना तैयार किए पहुंच गए हो, आप उससे बिना टाइम लिए पहुंच गए हो, बिना अपॉइंटमेंट फिक्स किए पहुंच गए हो, तो सामने वाला व्यक्ति हो भी सकता है कि आपको टाइम न दे। ये भी हो सकता है वो बोल दे कि नहीं, मैं आज तो बहुत बिजी हूं और मैं कल मिलूंगा आपसे या परसों मिलूंगा, आज तो मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो अब आप सोच के देखिए, आप अपने घर से उसके घर तक जो गए थे, उतना टाइम बेकार गया, उतना आपका जो पैसा लगा वहां तक जाने में वो भी बेकार हो गया, राइट ना? तो इस तरीके से न हो, आपका समय और पैसा और आपकी एनर्जी बेकार न जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले से टाइम लेना है उनसे, पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स कर। समझ में आ गया? एक दूसरी चीज और हो सकती है, आप गए हो, वो आपको शर्म की वजह से, आप रिलेटिव हो इस सम्मान की वजह से, या फ्रेंड हो इस सम्मान की वजह से बिठा ले, और आप उसको बताना चालू कर दो कि एक बिजनेस है और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। तो वो बोलेगा हाँ ठीक है दिखाओ। वो आपको बोल तो देगा दिखाओ, लेकिन उसका दिमाग उस जगह पे घूमते रहेगा जहां वो आपसे पहले काम कर रहा है। उसका दिमाग उधर ही लगा रहेगा। मतलब क्या होगा? वो प्रेजेंट बॉडी तो होगा, लेकिन उसका माइंड एब्सेंट होगा। समझ में आ रही है आपको बात? और यदि कोई व्यक्ति बॉडी से प्रेजेंट है और माइंड से उस जगह पर नहीं है, तो आप मुझे बताइए वो कुछ सुन पाएगा क्या? आपको प्रॉपरली सुन पाएगा? वो सिर्फ सुनने का बहाना करेगा, सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग तो दूसरी जगह पर लगा हुआ है, उसका फोकस दूसरी जगह पर है। और हमारा फोकस जिस जगह पे होता है ना, हमें वही चीज दिखाई देती है और वही चीज सुनाई देती है। चलो मैं आप लोगों को पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन बता सकता है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैंने, मेरा, यस भावना मैम, क्या दिखाई दे रहा है? आप अनम्यूट करके बताइए एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आपके 5 फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं। दैट्स गुड, 5 फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं। फोकस किस चीज के ऊपर किया मैम ने? फिंगर्स के ऊपर फोकस किया। फोकस फिंगर्स के ऊपर किया तो फोकस में इनको फिंगर्स दिखाई दी। मैम आपको मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा है? सर आपने छिपा रखा है ना हाथ फेस नहीं, क्या हाथ से तो छिपा रखा, लेकिन फिर भी फेस दिखाई नहीं दे रहा है। सर दिखाई दे रहा है, आपकी साउंड भी सुनाई दे रही है सर। अब देखिए एक चीज बोल समझिए, रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। जब हमने बोला फेस दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैडम का फोकस हाथ से हटके फेस पे आ गया। समझ रहे हो? और जब हमने नहीं बोला तो मैम का फोकस हाथ के ऊपर था। जब फोकस हाथ पे था तो हाथ दिखाई दे रहा था, और फोकस जब फेस पे आया तो फेस दिखाई देने लगा। अभी मैं प्रेमपाल सिंह दरोगा जी से पूछूं, दरोगा जी आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है? तो अब देखिए, अब यदि दरोगा जी से पूछा जाए फेस दिखाई दे रहा है, तो आप सब लोग बोलेंगे हाँ सर फेस दिखाई दे रहा है। पहले फेस दिखाई नहीं दे रहा था, क्यों? क्योंकि पहले फोकस फेस पे था ही नहीं।
अब यदि मैंने बोला फेस दिखाई दे रहा है, तो कई लोगों को तो मेरी उंगली दिखाई नहीं देगी, फेस पूरा दिखाई देगा। वो उंगलियों के बीच में से पूरा फेस को देख लेंगे। क्यों? क्योंकि फोकस फेस के ऊपर आ गया। ऐसे ही जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हो और बिना बताए चले जाते हो, तो जो उसका पूरा फोकस है वो अपने काम में लगा हुआ है। और जब उसका फोकस अपने काम में है, तो आप उसको कुछ भी बोलोगे तो वो क्या करेगा? सुन नहीं पाएगा वो। अच्छा, आपको चलो मैं सुनने का ही आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको सुनने का एक एग्जांपल देता हूं मैं। कई बार आप लोगों ने फील किया होगा कि बड़ी जोर जोर से शोर शराबा हो रहा है बाहर। बाहर बड़ी जोर जोर से शोर शराबा हो रहा है, और आपके यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा शोर शराबा कहाँ चला गया, शोर शराबा कहाँ हो रहा है, आप सुनते रहोगे। वो शोर शराबे में भी आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस शोर शराबे से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना काम कंटिन्यू करते रहोगे, सुनते रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका फोकस उस बात के ऊपर था। आपके बराबर में ढोल बजते रहेंगे, ढोल, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस अपना सुनने के ऊपर, जिस चीज के ऊपर फोकस था, उस चीज के ऊपर फोकस रहने की वजह से कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाई। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपको नींद आती है, बहुत तेज नींद आ रही है, बहुत तेज। आप स्टेशन पे हो और नींद आ रही है, आपने क्या किया, उधर ही बेडशीट डाली और आप लुढ़क गए। वहां से 100-200 ट्रेनें निकल रही हैं पूरी रात। आपकी नींद के ऊपर उन ट्रेन से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नींद आती है ना, तो ट्रेन का हॉर्न, लोगों की चाय चू पाए पू, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फोकस आपका नींद के ऊपर होता है, जब आपको बड़ी तेज नींद आ रही होती है, तो फिर आपको ट्रेन वैन, किसी भीड़ भाड़, कौन आएगा आपके सामान में पैर लगाते हुए चला जाएगा, आपको पैर लगाते हुए, कुछ नहीं पता पड़ता। सो गए, सो गए। क्यों? फोकस उस वक्त नींद के ऊपर था। तो कहने का मतलब सिर्फ एक है, जिस वक्त इंसान का जिस चीज पे फोकस होता है ना, वो उसी को सुनता है। अब यदि आप बिना टाइम लिए किसी व्यक्ति के पास चले गए हो, तो वो अपने काम में बिजी है, अपनी दूसरी उलझनों में बिजी है, और वो क्या करेगा, आपके प्लान को ढंग से सुन नहीं पाएगा। और जब सुन नहीं पाएगा तो समझ नहीं पाएगा। बात समझो आप, सुनेगा तभी तो समझेगा। जब वो सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे? और जब समझेगा ही नहीं तो फिर डिसीजन कैसे लेगा? तो ये लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि यदि यदि आप किसी व्यक्ति को बिना बताए उसे प्लान दिखाने पहुंच जाते हो, तो वो सुनते नहीं है, प्रॉपर सुन नहीं पाते, अपने दूसरे काम में बिजी होने की वजह से, फोकस दूसरी जगह पे होने की वजह से। अच्छा, सुन नहीं पाते हैं तो फिर सबको समझ भी नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो फिर कोई डिसीजन नहीं ले पाते। आपको बता दूं, हमारा बिजनेस प्लान इतना साइंटिफिक है, इतना बढ़िया है, कि यदि कोई आदमी इस बिजनेस प्लान को एक बार ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन ले, वो बिना ज्वाइन किए रह ही नहीं सकता। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? एक बात बताओ आप मुझे, लोगों को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सेहत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हम क्या दे रहे हैं? पैसा कमाने का मौका ही तो दे रहे हैं, सेहत को अच्छा करने का मौका ही तो दे रहे हैं। उसे बड़ी तेज भूख लगी है और हम उसे खाना ही तो दे रहे हैं। यदि आप मुझे बताओ, किसी इंसान को बहुत तेज भूख लगी है और आप यदि उसको खाना दे रहे हो, तो क्यों नहीं खाएगा? लेकिन यदि किसी इंसान को भूख नहीं लगी है और फिर आप खिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मना कर सकता है। तो इसीलिए यदि हर इंसान को पैसे की आवश्यकता है, तो फिर वो क्यों नहीं करेगा बिजनेस? हाँ, बस एक ही वजह से नहीं करेगा, वो समझ नहीं पाया, वो अपने दूसरे काम में बिजी था, उलझा हुआ था वो, और आपने उस वक्त उसको प्लान दिखाया।
न वो सुन पाया, न वो समझ पाया, न वो कोई डिसीजन ले पाया। और ऐसा व्यक्ति जब आप उसको प्लान दिखाने के बाद बोलते हो, और सर कैसा लगा, चलो स्टार्ट करते हैं, तो पता है वो क्या बोलता है? जिस आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति पता है क्या बोलता है? सोच के बताता हूं, पूछ के बताता हूं, देख के बताता हूं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ ये बोले, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। बोला टाइम दो, क्या बोलेगा? बोले टाइम दो। वो ये भी नहीं बोलेगा पैसा नहीं है, वो ये भी नहीं बोलेगा टाइम नहीं है। वो ज्यादातर वो एक ही चीज बोलेगा, सोच के बताता हूँ, देख के बताता हूँ, थोड़ा सा वक्त दो, पूछ के बताता हूँ। ये उसका एक्सक्यूज आएगा प्लान दिखाने के बाद, यदि उसने प्लान को ढंग से देखा नहीं है। फिर आप बोल रहे होंगे सर अब आप बताइए फिर करना क्या चाहिए? करना क्या है, सिंपली आपको प्लान दिखाने से पहले किसी भी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आपको प्लान दिखाने से पहले उस व्यक्ति से टाइम लेना है। अब इसका क्या फायदा होगा? अब यदि आपने किसी व्यक्ति से टाइम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने, मान लेते हैं हमारे एडवोकेट सत्यवीर जी हैं, मैंने इनसे टाइम लिया। अब मैंने सत्यवीर जी से यदि टाइम लिया है, तो सत्यवीर जी मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं पहले से कि उतने बजे मुकेश जी आएंगे और मुझे मुकेश जी को सुनना है। वो मुझे कुछ बताने के लिए आ रहे हैं, वो कुछ मेरे फायदे की चीज देने के लिए मुझे आ रहे हैं। तो सत्यवीर जी अब मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं मुझे सुनने के लिए। और जब वो मुझे सुनने के लिए जब मेंटली तैयार हैं, बिल्कुल प्रिपेयर हैं, और अब मैं जाके जब इनको प्लान दिखाऊंगा तो ये ढंग से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो टाइम मुझे ही दिया हुआ है। अब इनके माइंड में कोई दूसरी चीज नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हमने टाइम पहले से सेट किया हुआ है। अच्छा, जब ये सतवीर जी जब अच्छे से मुझे सुनेंगे तो जाहिर सी बात है समझेंगे भी, मुझसे बातें भी करेंगे, कोई सवाल होगा तो पूछेंगे भी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस मेरे साथ है, उस प्लान के ऊपर पूरा फोकस है। और जब ये ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे, और फिर जब समझ जाएंगे तो फिर क्योंकि पैसा तो इनको भी चाहिए, ये डिसीजन ले लेंगे, ये काम चालू कर देंगे। तो आपको समझ में आया इनविटेशन यानी अपॉइंटमेंट न लेने के बिना क्या होता है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद रिजल्ट क्या होता है। तो एक बात तो सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि सर अपॉइंटमेंट लेके ही जाना चाहिए, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट लिए जाएंगे तो समय, पैसा, एनर्जी, तीनों चीजें वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर टाइम कैसे ले, अपॉइंटमेंट कैसे ले? तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या वो बातें हैं? वो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। क्या वो चीजें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है अपॉइंटमेंट लेते वक्त, इनविटेशन करते वक्त? ये इनविटेशन विद एडिफिकेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको सिस्टम की भाषा में बोलते हैं महत्व के साथ आमंत्रण, इनविटेशन विद एडिफिकेशन। और इसको बिल्कुल एक सादा भाषा में, एक लेमन भाषा में क्या बोलते हैं? टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना। राइट? तो चलिए, अब ये क्यों लेना है ये आपको समझ में आ गया। अब कैसे लेना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, अपॉइंटमेंट कोशिश कीजिए हमेशा फोन पर लीजिए। यदि आपके पास उनका फोन नंबर है तो कोशिश करो अपॉइंटमेंट फोन पर लीजिए। हाँ, किसी का नंबर आपके पास नहीं है, उनसे आपकी भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, तो फिर आप उनसे फिजिकली भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जैसे अभी अर्जुन जी ने बताया कि वो एक व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं, दो लोग उनको और मिल जाते हैं, ये उनसे बात करके आगे का टाइम ले लेते हैं। तो फिजिकली भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास टाइम है, आपके पास में उनका नंबर है, तो फिर आपको जाके फिजिकली आवश्यकता नहीं पड़ेगी टाइम लेने की, आप फोन पे भी टाइम ले सकते। अब टाइम लेते वक्त जब आप फोन पे उनसे बात करें या फिजिकली आप उनसे बात करें, आपको सबसे पहले ध्यान इस बात का रखना है कि आपको शॉर्ट और सिंपल, क्या आपको सिंपल और शॉर्ट में बात करनी है। यानी आपको अपनी बातों को सिंपल रखना है और शॉर्ट रखना है, लंबा नहीं करना है बातों। राइट ना? मतलब ये नहीं सोचना है कि बहुत लंबा करके उनसे रामायण की तरीके से बात करते रहो, नहीं। कीप इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, शॉर्ट में बात करनी है। और बात भी क्या करनी है ये समझ।
बात भी किस सीक्वेंस में करनी है, ये फॉर्मूला आपको मदद करेगा। ये फॉर्मूला है फॉर्म, FORM, फॉर्म फॉर्मूला। एफ मतलब सबसे पहले बात करो उनके फैमिली के बारे में, और घर में सब लोग कैसे हैं, अंकल कैसे हैं, आंटी कैसी हैं, भाई कैसा है, भाभी कैसी हैं, आप कैसे हो। मतलब उनके परिवार से संबंधित पहले आपको बातें करनी है, फैमिली से रिलेटेड बातें कीजिए। उसके बाद में फिर आपको बात करनी है उनके ऑक्यूपेशन से संबंधित, और आपका काम कैसा चल रहा है, खेती बाड़ी कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपकी दुकान कैसी चल रही है, आपकी वकालत कैसी चल रही है, जो भी उनका प्रोफेशन है उसके बारे में आपको बात करनी है। फिर तीसरी चीज रिक्रिएशन, आप उनसे पूछ सकते और नया क्या चल रहा है, और नया क्या हो रहा है आजकल। पूछते हैं ना हम लोग जनरली फोन पे भी किसी से बात करते, और बताओ और क्या हो रहा है। तो ये और क्या हो रहा है, ये वही हो रहा है। तो वो सामने वाला बोलेगा और तो कुछ खास नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या बताएगा जो भी हो रहा है उसकी लाइफ। वो बात करने के बाद फिर उनको एक मैसेज देना। क्या मैसेज देना है? एक बहुत बढ़िया काम है। क्या मैसेज देना है? एक बहुत अच्छा काम है, मुझे एक बहुत अच्छा काम मिला है जिसका फायदा आप भी ले सकते हो। क्या? मुझे एक बहुत अच्छा काम मिला है जिसका फायदा आप भी ले सकते हो। अब सामने वाला जैसे ही आप बोलोगे जिसका फायदा आप भी ले सकते हो, सामने वाला पता है आपसे क्या पूछेगा? क्या है? और जब वो आपसे पूछे क्या है, तो अब आपको उसको बिजनेस की कोई जानकारी नहीं देनी। आपको उसको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है। उसके लिए तो हमें आधा घंटा फुर्सत से बैठ के समझना होगा, उसके लिए तो हमें आधा घंटा साथ में बैठना होगा, तब फिर मैं आपको क्लियर करूंगा काम क्या है। बाकी काम बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। तो बोलेगा ठीक है, मिल लेते हैं। तो फिर आप टाइम सेट कर लीजिए, कब मिलना सही रहेगा, आज मिले कल। दो ऑप्शन दीजिए उसको, बोले आज मिले या कल, बोलेगा आज मिल लेते हैं। बोले ठीक है, तो शाम को 5 बजे सही रहेगा, 7 बजे। फिर दो ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन क्यों देना है? क्योंकि लोगों को ऑप्शन पसंद होते हैं। आप जब सेब खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? वो जो अपने हाथ से चढ़ा देता है वही ले लेते हो आप? नहीं, आप अपने हाथ से ऑप्शन मतलब चुन चुन के रखते हो। आप आपको ऑप्शन पसंद होता है। कपड़ा खरीदने जाते हो तो भी आपको ऑप्शन पसंद होते हैं। 4 सूट देखते हो, 4 शर्ट देखते हो, उसमें से आपको उठा के लेते हो। ऐसे ही लोगों को ऑप्शन दीजिए, आज मिले या कल। आज मिल लेते हैं। 5 बजे मिले या 7 बजे। वो बोलेगा ठीक है 7 बजे मिल लेते हैं। लॉक कर दीजिए। बोले डन, 7 बजे मैं आ रहा हूं, फिर बैठ के हम लोग डिस्कस करें। तो आप ये मैसेज दे सकते हो। एक और मैसेज दे सकते हो। क्या? जैसे आपको मालूम है कि वो ऑलरेडी कहीं काफी बिजी है, वो काम कर रहा है, कोई दूसरा काम करता है। आप उसको बोल सकते हो, बोले यार मुझे है ना एक बड़ा अच्छा पार्ट टाइम ऑफर मिला है, बड़ा मुझे बढ़िया पार्ट टाइम एक काम मिला है, मुझे एक पार्ट टाइम ऑफर मिला है मुझे, जिसका बेनिफिट आप भी ले सकते हो। एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक पार्ट टाइम में काम मिला है जिसका आप भी फायदा ले सकते हो। वो क्या बोलेगा? क्या है? उसके लिए तो आधा घंटा बैठ के बात करनी है। कब मिल सकते हैं हम? और फिर वही बात जैसे मैंने अभी बताया था, टाइम सेट कर लीजिए। तीसरा तरीका होता है फुल टाइम ऑफर। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पूरे दिन खाली है, कोई काम ही नहीं है, और आपने जब बातें की तो उनसे पता चल गया कि उनकी नौकरी छूट गई है या खाली बैठे हुए हैं। तो अब आप उनको बोल सकते हैं यार मेरे पास एक फुल टाइम काम आया है, तुम भी कर सकते हो, तुम उसका फायदा ले सकते हो, मिलो ना मुझसे किसी टाइम। बोलेगा हाँ हाँ, तो बोले कब मिल सकते हैं? टाइम सेट कर लीजिए, और फिर टाइम सेट करके आप उनसे अपना आगे को मिलिएगा फिर। राइट? उसके बाद में एक सलाह, जो आपसे एज में बड़े हैं, जो आपसे पद में बड़े हैं, उनसे आप सलाह के रूप में बात कर सकते हैं। जैसे चाचा जी हैं आपके, आप उनको कैसे तैयार कर सकते हो प्लान दिखाने के लिए, टाइम कैसे ले सकते हो। बोले चाचा जी मुझे है ना एक काम मिला है, और लेकिन मैं चाहता हूँ उस काम को एक बार आप देखो पहले, और आप देख के मुझे बताओ काम कैसा है। आप एक बार मुझे देख के प्लीज बताइए कैसा काम है। तो चाचा जी क्या मना करेंगे? नहीं, बोलेंगे क्या है? बोले चाचा जी उसके लिए आधा घंटा चाहिए आपका, कब दे सकते हो आप?
मुझे बैठ के पहले वो काम आपको दिखाना है, फिर मुझे बताइए काम कैसा है। सलाह ले के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनसे टाइम ले लीजिए। और पांचवा एक और तरीका है, बहुत बढ़िया, शानदार। आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी है, किसी भी व्यक्ति से आप बात कर सकते हो। मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है, ये तरीका। मैं सब लोगों से, मैं ज्यादातर ये वाला तरीका फॉलो करता हूँ। हालांकि सारे फॉलो करते हैं, लेकिन जो मतलब 90% मुझे यही अच्छा लगता है। क्या? मैं जिससे भी बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, उसके फैमिली की बात की, ऑक्यूपेशन की बात की, नया क्या चल रहा है वो बात की। फिर मैं उसको बोलता हूँ, अरे यार मैंने ना एक नया काम शुरू किया, थोड़ा सरप्राइज के रूप में। मैंने ना एक नया काम शुरू किया है, और मैं भी सोच रहा हूँ उस काम को मैं तुम्हारे एरिया में भी स्टार्ट करूँ, और वहां का पूरा बेनिफिट तुम्हें मिले। मैं ऐसा चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग आधा घंटा कब प्लानिंग कर सकते हैं? हम लोग कब बैठ सकते हैं साथ में? चांस ही नहीं दिया उसको फालतू बोलने का। क्या बोला मैंने? अरे यार मैंने ना भी एक नया काम शुरू किया है, और मैं सोचा उस काम को मैं तुम्हारे एरिया में भी करूँ, और वहां का पूरा फायदा तुम्हें मिले। उसके लिए हम कब मिल सकते हैं, कब प्लानिंग कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा या तो बोलेगा क्या है, तो लोग बैठ के बात करेंगे, और या फिर वो बोल देगा आपको कब मिलना है। टाइम सेट कर लीजिए उसे, टाइम, जगह और समय, ये सेट करना है। तो इस तरीके से भी आप उससे टाइम ले सकते हो। देखो, इनविटेशन में आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है। इनविटेशन में जितना सस्पेंस होगा, इनविटेशन में जितना सस्पेंस होगा, उतना ही ज्यादा आपका इनविटेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। यदि इनविटेशन में सस्पेंस नहीं होगा, तो सामने वाला व्यक्ति आपको टाइम ही नहीं देगा। इसलिए आपको कुछ शब्दों को बोलने से बचना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सस्पेंस को खत्म कर देते हैं। वो पहले से सोचने लगता है, ऐसा होगा वैसा होगा। हमें उसको उस स्थिति तक नहीं पहुंचने देना है। तो क्या बोलने से बचना है? मीटिंग। कभी भी मीटिंग शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए किसी नए व्यक्ति से। कंपनी मत बोलिए कभी, स्कीम मत कहिएगा। जोड़ना नहीं बोलना है, मेंबर बनाना है, सामान खरीदना है, आदि शब्दों का बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ रही है? आपको इन वर्ड्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये वर्ड जब आप यूज करते हो, तो ये वर्ड सुनते ही सामने वाला व्यक्ति अनुमान लगाने लगता है, और उसका सस्पेंस खत्म हो जाता है। आपने बोला कंपनी है, तो फिर आपसे और 4 सवाल पूछेगा आगे को। कौन सी कंपनी है, क्या बनाती है, कहाँ की है? आपने बोला जोड़ना है, किसको जोड़ना है, क्यों जोड़ना है? जोड़ा जाड़ी का काम उससे नहीं होगा। मतलब यदि आपने इनमें से कोई भी शब्द बोला, तो वो आपकी बात को पकड़ के फिर आपसे और ज्यादा पूछना चाहे। और हमें फोन पे कोई भी जानकारी देनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त पता नहीं उसका मूड कैसा है, हमें पता नहीं वो बिजी किस में है, हमें पता नहीं उसका फोकस किस चीज के ऊपर है। यदि हम उसको फोन पे समझाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे। आप मुझे बताओ, आमने सामने बैठ के किसी व्यक्ति को ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं या फोन के ऊपर? आमने सामने बैठकर। तो फिर फोन पे क्यों समझाना है? तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को फोन के ऊपर सिर्फ इनवाइट करना है, और इनविटेशन में प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। इनविटेशन शुड नॉट बी प्रेजेंटेशन। आप शादी का कार्ड देने जाते हो तो क्या करते हो? सिर्फ इनवाइट ही तो करते हो, या उसको बताते हो देखो हलवाई को बुलाया है हमने, फिर देखो हमने है ना वहां पे दावत में ये चीजें रखी हुई हैं, नाश्ते में ये है, खाने में ये, और आपको बताऊं हमने है ना वो अजंता बैंड किया है, और आपको बताऊं हमने है ना एक घोड़ी भी मंगाई है, और सुनो सुनो सुनो, हमने है ना बारात को ले जाने के लिए एक बस भी बुक करी है, और हमने इतनी कार बुक की है, और आपको बताऊं हमने है ना एक वो वरमाला भी होगी वहां पे, ये भी होगा वो भी होगा। ऐसा कुछ करते हो क्या आप? आप ये सारी बातें करते हो जब किसी को इनविटेशन कार्ड देते हो तब? लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी है, लड़के का खानदान ऐसा है, लड़की का खानदान ऐसा है, आप कोई बात करते हो क्या? नहीं करते। आप सिंपली क्या करते हो, सतवीर साहब, वकील साहब, ये बिटिया की शादी है, आपको जरूर आना है, सपरिवार आना है, भूलिएगा मत, याद रखिएगा जरूर, आपको इतनी तारीख को समय से आपको पहुंचना है, आपको बच्चों को आशीर्वाद देना है। फिनिश। शॉर्ट में ही करते हैं ना इनविटेशन।
खुशखबरी है साहब, आपके बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है और आपको जरूर आना है, सपरिवार आना है और आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मिस मत करिएगा, डेट नोट कर लीजिए, आपको समय से जरूर पहुंचना है सपरिवार। इतना ही तो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनविटेशन। सेम वे आपको भी सिर्फ इनविटेशन करना है, प्रेजेंटेशन नहीं करना है। तो इस तरीके से यदि आप लोगों से इन टाइम लोगे, अपॉइंटमेंट लोगे, तो वो ध्यान से आपके प्लान को सुनेंगे, ध्यान से आपकी बातों को सुनेंगे और जब ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे और जब समझेंगे तो फिर डिसीजन लेंगे। तो चलिए, आप इसी तरीके से आज से प्रैक्टिस करना चालू कीजिए और लोगों से टाइम लेकर एक प्लान, कम से कम एक प्लान रोज करने की हैबिट बना लीजिए, जिससे कि 2023 में इस बिजनेस में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो आज